सानेहा नीपा चौरंगी मेयर कराची ने मुआफी मांग ली। मुर्तजा वहाब की मासूम इब्राहिम के घर आमद, गमजदा खानदान से मुलाकात, सानेहे पर अफसोस का इजहार, कहा बतौर मेयर नाकाम रहा, किसी भी ब्लेम गेम के बगैर वाक़े पर निदामत है, जिम्मेदारों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। बच्चे के अहले खाना को आइंदा ऐसे वाक़यात रोकने के लिए इक़दाम की यकीन दहानी करा दी। डिप्टी कमिश्नर और SSPs को मुअत्तल किया जा रहा है। नशे के आदी अफराद शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब कर रहे हैं, चोरी का सामान खरीदने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नीपा चौरंगी हादसे पर वजीर आला सिंध का सख्त एक्शन, तमाम मुतल्लिका अफसरान मुअत्तल, डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज KMC, गुलशन इकबाल के असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार कार और एक्सियन वाटर कॉर्पोरेशन शामिल। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। मुराद अली शाह का इदारों की जानिब से मलबा एक दूसरे पर डालने पर बरहमी का इजहार, गमजदा खानदान से इजहार अफसोस, कहा इदारों का एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना बर्दाश्त नहीं, जिसकी भी कोताही है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नन्हे इब्राहिम की मौत का जिम्मेदार कौन? KMC और BRT आमने सामने, हादसा BRT तामीरात की वजह से रूनुमा हुआ। कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट, मंसूबे की खुदाई ने निकासी के निज़ाम को नुकसान पहुंचाया, काम शुरू करने से पहले आगाह भी नहीं किया गया था, मतन में दावा। वाकया तामीराती कामों से 300 मीटर दूर पेश आया, सेवरेज या नाले की जिम्मेदारी हम पर आयद नहीं होती। BRT तर्जुमान का जवाब, इंतजामिया ने सानहे से कोई सबक न सीखा, खोदे हुए गड्ढे अभी तक खुले, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इब्राहिम बाबा के पास जाना चाहता था, मौत के गड्ढे में उतर गया। मां के सामने कयामत कैसे गुजरी? सानेहा नीपा की नई CCTV फुटेज ने दिल दहला दिए। 11 रोज कबल मैनहोल के ऊपर से गुजरने वाले डंपर ने ढक्कन अंदर गिरा दिया, किसी ने नोटिस लिया न गड्ढा बंद किया। बदकिस्मत खानदान शॉपिंग के बाद निकलते ही हादसे से दो चार हो गया। कराची की फिजा बददस्तूर सोगवार। अगर ये सियासी बयान बाहर आएगा, गालम गलोच होगी, इश्तियाल दिलाया जाएगा, फ्रंट फुट की बातें होंगी, तो ना फुट भी रहे, ना फ्रंट रहेगा, ना फुट रहेगा। अब कोई सिपा सलार फौज के बारे में बुक्स करेगा, अब बदमाशी का जवाब बदमाशी से होगा, तो गवर्नर आज भी आप देखेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन। 9 मई केस में बानी PTI को सजा मिलेगी। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद भी आसमान से उतरे हुए नहीं, कम से कम 14 साल कैद होनी चाहिए। सेनेटर फैसल वाडा की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा 9 मई के जिम्मेदार अभी तक छुपे हुए हैं, हर मुमकिन कोशिश की कि सियासत का जवाब सियासत से हो, ये अब गालम गलोच करें, फिर देखें इनके साथ होता क्या है। आज सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात नहीं होगी, वजीर आला की नाअहली और गवर्नर आज भी नजर आ रहा है। बैरिस्टर दानियाल बोले, जलाओ घिराव की सियासत दफन कर दी है, दोबारा ऐसे माइंड सेट की इजाजत नहीं देंगे, इदारों को बुरा भला कहना किसी सूरत कबूल नहीं। हम सबसे पहले पाकिस्तानी है, हमसे कोई बेहतर पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान हमारी जान है। अगर किसी की गलतफहमी है कि हम कोई किसी इदारे के खिलाफ है, पाक फौज हमारी फौज है। ये गलत फहमी है कि हम इदारों के खिलाफ हैं। पाकिस्तान हमारी जान और पहचान, फौज भी हमारी है। असद कैसर की वजाहत, कहा भारत अफगानी को इस्तेमाल करता है तो हमारे अंदर रोकने की सलाहियत होनी चाहिए, हमसायों से बेहतर ताल्लुकात बनाने चाहिए। बेरोजगारी होगी तो लोग मायूस होकर इंतहा पसंदी की तरफ जाएंगे। इक़्तिदार के भूखे लोग सिलाई मशीन बंद होने पर दुखी हैं, इसीलिए भारतीय मीडिया में पनाह ले रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी लड़ाई पाकिस्तान में लड़ें, दुश्मन की गोद में बैठकर वतन दुश्मनी ना करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। वजीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा जाए, उधर लोगों का पुरसाने हाल बने, लोगों की तरफ तवज्जो दे, उनकी तरफ रुख करे। किस किस्म का तमाशा बना दिया वजीर आला की कुर्सी को, वजीर आला की जिम्मेदारी को, वजीर आला के फर्ज को मजाक बना दिया खैबर पख्तूनख्वा में। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखें, उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान के ऊपर आता है। खैबर पख्तूनख्वा को PTI से बचाना कौमी जिम्मेदारी। वजीर आला KP की कुर्सी मजाक बन गई, रोज तमाशा लगता है, अवाम को भी खतरे में डाल रखा है। जो भी हुदूद से बाहर जाएगा उसका कड़ा एहतसाब होगा। मरियम औरंगजेब की गरज बरस, कहा मरियम नवाज ने 1.5 बरस में जो काम किए उनकी मिसाल नहीं मिलती। कम अरसे में सुथरा पंजाब मंसूबे की तकमील मौजूजे से कम नहीं। बसंत की बहाली के लिए शहरियों को जिम्मेदारी निभाना होगी। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हड़ताल की कॉल ना दे, 1.5 साल बहुत सी हड़तालें देख ली।
मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन वजीर आला का एहसान है। मोटर बाइक पर भी अब 2 शीशे लाजमी होंगे। बंद कमरों में होने वाले फैसले कबूल नहीं, सूबे का अमन हर हाल में बहाल करेंगे। वसाइल की कमी को सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज़म सुहेल आफरीदी ने कहा, सियासत कुछ लोगों का काम ही नहीं, बदकिस्मती से फिर भी मुदाखलत कर रहे हैं। पाक किर्गिज़स्तान ताल्लुकात का नया बाब। किर्गिज़ सदर की 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को तोपों की सलामी, बच्चों ने फूल पेश किए। वज़रा और कारोबारी वफ्द भी हमरा। अहम मुलाकातें शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताउन, खित्ते की सूरत हाल और तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। कमांडर रॉयल सऊदी फोर्सेस की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। पाक सऊदी दिफाई ताउन बढ़ाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। सऊदी कमांडर ने पाक फौज की पेशा सलाहियतों को सराहा। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। बहरीन के नेशनल गार्ड कमांडर की भी GHQ आमद। फील्ड मार्शल से मुलाकात। PIA की निजकारी के लिए बोली 23 दिसंबर को होगी कार्रवाई। बराह रास्त नशर करने का ऐलान। वजीर आजम ने शफाफियत अव्वलीन तरजीह करार दे दी। शहबाज शरीफ की कौमी एयरलाइन की खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाली शख्सियात से मुलाकात। कहा, उम्मीद है जिम्मेदारी संभालने वाला PIA के तशख्खुस की बहाली और तरक्की पर भरपूर तवानाया मरकूज करेगा। इस्लामाबाद चाहती है कि जो आपका एजुकेशन का इदारा है, पॉपुलेशन कंट्रोल का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो खुद संभालना चाहते हैं। ये गलत तरीक़ेकार होगा। ये हम सब के हकूक़ हैं और हम सब मिलके अपने हकूक़ दिफा भी करेंगे। सूबों के हुकूक और वसाइल पर बहस जारी। वफाक तालीम और आबादी से मुताल्लिक़ इख्तियार वापस लेने का ख्वाहिशमंद है। अपने हुकूक का दिफा किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक ऐलान। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 18वीं आईनी तरमीम ही सेहत का शोबा चलाने के लिए बेहतरीन है। तरमीम के बाद NICVD की हालत देखें, फ़र्क नजर आ जाएगा। PP चेयरमैन ने SIUT के नए यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। 5 सितारा होटल अस्पताल में तब्दील। विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम का फार्मूला अस्तर नौ तय करने का मिशन। 11वां NFC इजलास आज शुरू होगा। वजीर खजाना सदारत करेंगे। टैक्स रेवेन्यू, समाजी शोबे की तरक्की और माहौलियात को ज्यादा अहमियत दिए जाने का इम्कान। सिंध हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात और KP मुतालबात पेश करेगा। आइंदा इजलासों के लिए शेड्यूल और टाइमलाइंस का तयन भी एजेंडे का हिस्सा। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में 100 से ज़ायद दहशतगर्दों को गैर मौसर कर दिया गया। कच्ची समेत दीगर अजला में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और जवाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास को ब्रीफिंग। लाकानूनियत और बदअमनी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस, कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएँ, सरफराज बुगटी की हिदायत। कराची में MA जिन्ना रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। नामालूम अफराद ने एंटी इंक्रोचमेंट के ट्रक को आग लगा दी। ट्रक पर मौजूद सामान मुकम्मल तौर पर जल गया। कराची के इलाके मंगूपीर में मदरसे के मौल्लिम का 6 बरस के बच्चे पर मुबैना तशद्दुद। डंडे से सर पर चोट आई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात जारी। पाक फौज की एलीट सर्च एंड रेस्क्यू टीम श्रीलंका पहुंच गई। इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेगी। पाक बहरिया और एविएशन की टीमें पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशंस में मसरूफ। खुसूसी तैयारे के जरिए इमदादी सामान भी कोलंबो पहुंच गया। श्रीलंकन सदर का हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम से इजहार तशक्कुर। गजा में सेहूनी हमले जारी। मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में काबिज़ फ़ौजियों का खातून पर वहशियाना तशद्दुद। हमास ने एक और यरगमाली की बाक़ियात रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इसराइल ने जंगी जराइम किए। UN सेक्रेटरी जनरल का एतराफ़। लबनान और इसराइल के दरमियान दहाइयों में पहली बराह रास्त बातचीत।
रूस नाटो के लिए सबसे बड़ा और बराह रास्त खतरा है। पुतिन समझते हैं वो हमें शिकस्त दे सकते हैं, मगर हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। नाटो सेक्रेटरी जनरल की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा सिर्फ ट्रंप ही डेडलॉक खत्म करा सकते हैं। कायदे आजम ट्रॉफी का फाइनल, कराची ब्लूज की सियालकोट के खिलाफ पोजीशन मुस्तहकम। दूसरी इनिंग्स में एक विकेट पर 202 रन बना लिए, 276 रन की मजमूई बरतरी हासिल। पहली इनिंग्स में सियालकोट की टीम 266 रन बनाकर आउट हो गई थी। भारत को अपने ही घर में शिकस्त, जनूबी अफ्रीका ने दूसरे वनडे में धूल चटा दी। इंडियन टीम 359 रन के दिफा में नाकाम। प्रोटीज ने भारतीय सरजमीन पर सबसे बड़ा हदफ हासिल करने का रिकॉर्ड बना दिया। एडन मार्कर की सेंचुरी, मैथ्यू और ब्रूस 50 बनाने में कामयाब। सीरीज 1-1 से बराबर।